वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अस्करी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक। मुल्क दुश्मन प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। जाफिर एक्सप्रेस के हमलावरों, सहूलतकारों और हमदर्दों को दुनिया के सामने बेनकाब करने में कोई कसर ना छोड़ी जाए। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिए को मजबूत करने और तमाम सूबों का बाहमी तावन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होने वाले इजलास में चारों सूबों आज़ाद कश्मीर और JB से नुमाइंदों की शिरकत। फैसला हुआ कि रवायती और डिजिटल मीडिया पर कौमी बयानी और मुल्की सलामती के खिलाफ किसी भी किस्म के मवाद का सदेबाब किया जाएगा। झूठी, डीप फेक और दिगर गैर मुसद्दिका मालूमात और मवाद का हक़ाइक़ और मुस्तनद मालूमात से जवाब दिया जाएगा। फिल्मों और ड्रामों में कौमी मौज़ूआत और अपनाए जाएंगे। कौमी निसाब में दहशतगर्दी के हवाले से आगाही शामिल की जाएगी। दहशतगर्दों से अब रिवायती के साथ गैर रिवायती अंदाज में भी निपटेंगे, किसी से नरमी नहीं होगी। बलोचिस्तान के वज़रा और सूबाई तर्जुमान की मीडिया से गुफ्तगू। ज़हूर बुलेदी ने कहा, मुसाफिरों को उतार कर कत्ल करना घिनौना अमल है। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएंगे। शुएब नौशेरवानी बोले, मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत की पॉलिसी वाज़ेह है। हर फोरम पर दावत दी, कोई बाइकआउट करे तो उसे पकड़कर डायलॉग के टेबल पर नहीं ला सकते। ऑपोजिशन को भी पैगाम दिया कि वो मुज़ाकरात करना चाहे तो उनको मैंडेट हासिल है। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने कहा, कोयटा में सीरियस थ्रेट मौजूद है जिसके बायस मोबाइल फ़ोन सर्विस मुअत्तल की गई। दहशतगर्दी के खिलाफ एक्शन में अवाम इदारों के साथ खड़े हैं। उधर कोयटा डबल रोड पर होने वाले बम धमाके का मुकदमा CTD थाने में दर्ज। दहशतगर्दी के बायस बंद कोयटा से अंदरून मुल्क ट्रेन सर्विस बहाल। जाफिर एक्सप्रेस 16 रोज़ बाद कोयटा से पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ट्रेन में 400 से ज़ायद मुसाफिर सवार। रुकन कौमी असम्बली जमाल शाह ने ट्रेन को रवाना किया। ईद से कबल ट्रेन की बहाली और सिक्योरिटी क्लियरेंस पर हुकूमत और वजारत रेलवे से इजहार तशक्कुर। उधर गुज़श्ता रोज़ पेशावर से चलने वाली जाफिर एक्सप्रेस आज शाम कोयटा पहुँचेगी। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 4 ऑपरेशंस, 11 खवारिज जहन्नुम वासिल। ISPR के मुताबिक मीर अली में 2 ऑपरेशंस में 8 खवारिज जहन्नुम वासिल किए गए। जिला मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस से झड़प में 2 खवारिज मारे गए। DI खान में ऑपरेशन के दौरान 1 खारजी हलाक। सदर आसिफ जरदारी का 11 खवारिज जहन्नुम वासिल करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। मुल्क से फितना अल खवारिज का मुकम्मल खात्मा करेंगे। अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स के लिए रजा कराना पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन बरकरार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वापसी के अमल के दौरान गैर मुल्कियों से अच्छे बर्ताव की हिदायत। आला सतह इजलास में कहा, गैर कानूनी गैर मुल्कियों की वापसी का प्रोग्राम नवंबर 2023 से जारी है। वापसी के अमल में सूबाई हुकूमतों को विफाक की जानिब से हर मुमकिन तावन फ्राहम किया जाएगा। विफाकी हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की तजावीज़ पर कमेटी भी कायम कर दी। मसाइल के अजाले के लिए वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी सूबों का दौरा करेंगे। रब्बे जुल जलाल का एहसान पाकिस्तान की पुरवकार तकरीब आज जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। तकरीब का इनेकाद जुमातुल विदा खास तौर पर 27 रमज़ानुल मुबारक की मुनासबत से किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब से खुसूसी खिताब करेंगे। मुल्क भर से तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम तकरीब में शरीक होंगे। विफाकी हुकूमत का बिजली सार्फिन को मजीद रिलीफ देने का फैसला। अप्रैल से जून तक 3 माह के लिए टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी बढ़ाई जाएगी। सार्फिन को ₹1.71 फी यूनिट रिलीफ मिलेगा। बिजली की कीमत में कमी के लिए नेपरा में दरखास्त दायर। समाअत 4 अप्रैल को होगी। हुकूमती रिलीफ का इतलाक लाइफलाइन के अलावा दिगर तमाम सार्फिन पर भी होगा। IMF की पाकिस्तान के साथ $1.3 अरब क्लाइमेट फाइनेंसिंग मुआहदे की तस्दीक। डायरेक्टर कम्युनिकेशन जोली कोजेक का कहना है, पाकिस्तान के साथ EFF और क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर बातचीत कामयाब रही। पाकिस्तान ने पहला जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। $1 अरब की अगली किस्त जारी होगी।
क्लाइमेट फाइनेंसिंग के 1.3 अरब डॉलर 28 माह में फ्राहम किए जाएंगे। स्टाफ लेवल मुआहिदा 25 मार्च को हो गया। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का हौलनाक जलजिला, मुतादिद इमारतें ज़मीन बोस हो गईं, सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। जलजिले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज म्यांमार का शुमाल मगरबी इलाका था। जलजिले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए। खबर एजेंसी के मुताबिक जलजिले के 12 मिनट बाद आफ्टर शॉक्स आए, जिनकी शिद्दत 6.4 रिकॉर्ड की गई। बैंकॉक में भी जलजिले के बाद अफरा तफरी, लोग दफातर घरों से बाहर निकल आए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक जलजिला थाईलैंड के इलाकों में भी महसूस किया गया। मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड में भी जलजिले के झटके महसूस किए गए। पानी की कमी की वजह से कहत की सूरत हाल बनती जा रही है। हुकूमत को इंतहाई संजीदा होना चाहिए। बार बार कह रहे हैं पानी के इशू पर इमरजेंसी डिक्लेयर करें। स्मोक के तदारुक से मुतल्लिक केस में लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। मजीद कहा, घरों के बाहर गाड़ियां सरेआम धोई जा रही हैं। 5,000 और 10,000 रुपए जुर्माना करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अदालत की तमाम कमर्शियल मार्केट्स पर फौरी पानी के मीटर्स लगवाने की हिदायत। वाटर मीटर्स की कीमत सारिफ से ली जाएगी। पंजाब में नजरबंदी कानून के सेक्शन 3 की मुअत्तली का केस। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। जस्टिस चौधरी इकबाल, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस अमजद रफीक और जस्टिस खालिद इसहाक शामिल लार्जर बेंच 7 अप्रैल को शहरी जैनब उमैर की दरखास्त पर समाअत करेगा। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि नजरबंदी के सेक्शन 3 को सियासी बुनियादों के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। सिंध के असिस्टेंट कमिश्नर्स के लिए 138 गाड़ियों की खरीदारी की इजाज़त मिल गई। सिंध हाई कोर्ट आईनी बेंच ने गाड़ियों की खरीदारी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत दरख्वास्त गुजार ने कहा, अदालत लग्जरी गाड़ियों के बजाय 1000 सीसी गाड़ियां खरीदने का हुक्म दे। एडवोकेट जनरल ने दलाइल दिए, ये लग्जरी गाड़ियां नहीं बल्कि ज़रूरत हैं। दरख्वास्त गुजार सिर्फ पब्लिसिटी के लिए सब कर रहे हैं। अवामी मुफादात को सियासी मुफादात ना बनाया जाए। अदालत ने दलाइल के बाद दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए फैसला सुनाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने तौंसा में एड्स के सदेबाप के लिए ऑपरेशनल प्लान तलब कर लिया। यूनिसेफ, WHO और महकमा हेल्थ पंजाब का जॉइंट मिशन कायम। मिशन ईद के बाद मुतासरा बच्चों की हिस्ट्री ट्रेसिंग करेगा। मरियम नवाज ने एड्स से मुतासरा बच्चों के मुकम्मल फ्री इलाज की हिदायत भी कर दी। कायदाबाद कराची में पुलिस चौकी पर दस्ती बॉम्ब हमले की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पुल के ऊपर से दस्ती बॉम्ब पुलिस चौकी पर फेंका गया। फुटेज में धमाका होते भी दिखा जा सकता है। 3 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। धमाके में रूसी साख्ता हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया। रमज़ानुल मुबारक का जुमातुल विदा मजहबी जोशो जज्बे से मनाया जा रहा है। मुल्क भर की मसाजिद में नमाज जुमा के रूह परवर इज्तिमात, नमाज जुमा के खुतबात में उलमा कराम, मशाइख और मजहबी स्कॉलर ने रमज़ानुल मुबारक की फ्यूज़ व बरक़ात पर रोशनी डाली। जुमातुल विदा के मौके पर मुल्क भर में आज योम अल कुद्स भी मनाया जा रहा है। नमाज जुमा के बाद किबला अव्वल की आज़ादी और फ़लस्तीन कौस से तजदीद अहद के लिए रैलियां निकाली जा रही हैं। लाहौर, मुल्तान, कराची समेत शहर शहर आवाम की रैलियां। ईद करीब आ गई। बाजारों में शॉपिंग का सिलसिला अरूज पर। रेडीमेड कपड़ों, ज्वेलरी, जूतों और चूड़ियों की दुकानों पर रश। ख़वातीन की कहीं दर्जियों से बहसो तकरार तो कहीं दुपट्टा डाई और पीको करने वालों से रेट्स बनाने में मगन। हर कोई महंगाई का भी शिकवा करने लगा। ख़वातीन के साथ बच्चे भी मनपसंद अशिया की खरीदारी में कोशा। कहीं कोई ख्वाहिश अधूरी ना रह जाए। ख़वातीन के बनाव सिंगार के लिए भी खूब जतन। ब्यूटी सैलून्स पर डेरे जमा लिए। मैनिक्योर, पेडिक्योर, फेशियल कराने में मसरूफ। ग्लोइंग स्किन के लिए माइक्रो नीडलिंग और हाइड्रा फेशियल ख़वातीन में मकबूल। ईद तैयारियों में नौजवान भी ख़वातीन से पीछे नहीं। मंचलों ने हेयर सैलून्स का रुख कर लिया। कटिंग कराने के बाद हेयर ड्राई का रुझान। मुख्तलिफ क्रीम से फेस मसाज
और फेशियल भी कराने लगे। ब्यूटिशियंस के भी नखरे, रेट्स के साथ ईद की एडवांस वसूली भी जारी। ईद करीब आते ही पंछियों की अपने शहरों को वापसी। शहर शहर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने महंगाई का बहाना बनाकर किराए बढ़ा दिए। मुसाफिरों में से किसी को जायद किराया वसूली तो किसी को सीट न मिलने की शिकायत। इंतजामिया भी जायद किराए लेने वालों के खिलाफ मुतहरिक। दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। बादल ईद की खुशियां दुबाला करने आन पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और बर्फबारी। मौसम फिर सर्द हो गया। बारिश के साथ लैंडस्लाइडिंग के बायस मुश्किलात। शाहराह कराकरा मुतादिद मकामात से बंद। ईद पर घरों को वापसी करने वाले शहरी फंस गए। अस्तोर वैली रोड भी खचक के मकाम पर बर्फबारी तोदा गिरने से बंद हो गया। पेशावर, हरीपुर समेत केपी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से खुनकी बढ़ गई। पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध में मौसम बदस्तूर खुश्क। अमेरिका के साथ बराह रास्त नहीं, बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। डोनाल्ड ट्रंप को मुआहदे के लिए संजीदगी दिखाना होगी। ईरान ने ट्रंप के खत का जवाब ओमान के जरिए भेज दिया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा कि बिलवास्ता मुज़ाकरात माजी की मानिंद जारी रह सकते हैं। गाड़ियों की अमेरिका दरामद पर टैरिफ का निफाज। जापान और कनाडा का सख्त रद्दमल, जल्द जवाब देने का ऐलान। जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि अमेरिका में हमारी सबसे बड़ी सरमायाकारी है। तमाम ममालिक पर एक जैसा टैरिफ लगाना हैरान कुन है। कनाडाई वज़ीर-ए-आज़म ने टैरिफ को बराह रास्त हमला करार दे दिया। उधर तिजारती कशीदगी के बाद अमेरिका और कनाडा के दरमियान फ़्लाइट बुकिंग में 70% कमी आ गई। यूरोपीय रहनुमाओं के दरमियान यूक्रेन में नेटो फौज की तैनाती पर इख्तिलाफात। पेरिस में होने वाला इजलास बिला नतीजा रहा। बरतानिया और फ्रांस ने जंगबंदी के बाद यूक्रेन में नेटो फौज तैनात करने की तजवीज़ दी। दीगर ममालिक की मुखालिफत। यूक्रेनी सदर ने जंगबंदी मुज़ाकरात में यूरोप की शमूलियत नागुज़ीर करार दे दी। रूस ने हाइपर ज़रकून मिसाइलों से लेस न्यूक्लियर आबदोज लॉन्च कर दी। सदर पुतिन की आर्कटिक खत्ते में अमेरिका के साथ इक़्तिसादी ताउन की पेशकश। कहा कि अमेरिकी सदर के ग्रीनलैंड के बारे में मंसूबे संजीदा हैं। आर्कटिक खत्ते में जोग्राफियाई सियासी मुसाबकत तेज़ हो रही है। अमरीकी सरहद को महफूज बनाने के लिए पेंटागन ने टास्क फोर्स बना ली। मैक्सिको सरहद पर तारकीन वतन और मनशियात कार्टेल्स के जासूसी सेटेलाइट के जरिए भी निगरानी। AI के हामिल ड्रोन्स की तादाद बढ़ा दी गई। राय के मुताबिक ट्रंप इंतजामिया 1 करोड़ 40 लाख तारकीन वतन को मुल्क बदर करना चाहती है। बरतानवी बादशाह चार्ल्स की तबीयत नासाज। अवामी मसरूफियात मनसूख कर दी। शाह चार्ल्स ने आज बर्मिंघम का दौरा करना था। बकिंगम पैलेस के मुताबिक शाह चार्ल्स अस्पताल में मुआयने के बाद वापस आ गए हैं। शाह चार्ल्स में गुज़श्ता साल कैंसर की तशख़ीस हुई थी। म्यांमार में 7.7 शिद्दत के ज़लज़ले से कई इमारतें गिर गई। सड़कों पर दरारें पड़ गईं। 59 अफराद हलाक और 250 जख्मी हुए। बैंकॉक में भी ज़र तामीर 30 मंजिला इमारत गिरने से 43 मजदूर दब गए। म्यांमार में सुबह के वक्त आने वाले ज़लज़ले की गहराई 16 किलोमीटर और मरकज़ म्यांमार का शिमाल मगरबी इलाका था। ज़लज़ले के झटके 1 मिनट तक महसूस किए गए, जबकि 12 मिनट बाद आने वाले आफ्टर शॉक की शिद्दत भी 6.4 रिकॉर्ड की गई। भारतीय रियासतों मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड समेत दीगर इलाकों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए।